तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी खाड़ी देश में यात्रा कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो पोलियो वैक्सीन के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये जो कोरोना वैक्सीन की बात नहीं हो रही, पोलियो का दवा आपने भी बचपन में ज़रूर पिया होगा, उससे रिलेटेड वैक्सीन से रिलेटेड एयरपोर्ट में बहुत बड़ी अपडेट चल रही है। तो इस नियम पर भी आपसे बात करने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है, लगभग हज़ारों लोगों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। क्या कारण है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तीसरा, दिल्ली एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है तो दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। आप देख सकते हो इस साल 4 से 6 महीने बंद रहेगा दिल्ली एयरपोर्ट का यह टर्मिनल। क्या है इसकी वजह? तो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 इस वित्तीय वर्ष लगभग 4 से 6 महीने के लिए बंद रहेगा। बता दें कि यह टर्मिनल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 40 साल पहले बनवाया था। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं कि आखिर ये क्यों बंद रहेगा। तो बेसिकली कहा गया है कि ये 40 ईयर हो गया इस टर्मिनल को बनाकर, और ये बहुत सारे मतलब पुराने हो चुके हैं। तो इन पर कुछ खतरा हो सकता है या कुछ गिर सकता है, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि थोड़ा दिन पहले दिल्ली में भी एक ब्रिज जो गिर गया था, इसके वजह से बहुत सारे नुकसान हुए थे, देश का छवि खराब हुआ था। तो गवर्नमेंट कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। तो इसके लिए ये टर्मिनल 2 है वो पूरी तरह बंद रहेगा 4 से 6 महीना, क्योंकि इसे नया बनाया जाएगा। इसे तोड़कर पूरी तरह नया बनाया जाएगा और ये काम चालू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हो और टर्मिनल 2 से अगर ट्रैवल करते हो बेसिकली, तो ये नियम जान ले, क्योंकि पहले ही आपको अपडेट जारी करके बताया गया है। और बहुत सारे फ़्लाइट को शिफ्ट किया जाएगा टर्मिनल 1 से और टर्मिनल 3 से शिफ्ट करके वहाँ से लैंडिंग या फिर टेक ऑफ करने की इजाज़त रहेगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो फॉग से रिलेटेड है, क्योंकि अभी इतना पूरे जितने यात्री वो परेशान हैं, क्योंकि 1-2 नहीं पूरे 400 फ़्लाइट डिले चल रही है। यानी 400 फ़्लाइट दिल्ली से ही बेसिकली उत्तर भारतीय में इतना धुंध गिर रहा है, इतना फॉग गिर रहा है कि लोग परेशान हैं। इसलिए थोड़ा दिन पहले भी अपडेट जारी करके बताया था, 2-3 दिन पहले भी एयरपोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट भी अपडेट जारी किया था, एयरलाइंस कंपनी को वार्निंग दिया था और बताया था कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो या आपका फ़्लाइट डिले हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, तो पहले यात्रियों को अपडेट दे दिया जाए, ताकि वो लोग जो हैं एयरपोर्ट में भीड़ भड़ाका ना करें, क्योंकि उनको घर से ही मालूम चल जाएगा कि हमारी फ़्लाइट इतना घंटा डिले है, तो वो लोग बाद में वहाँ से निकलेंगे। ऐसे बहुत सारे यात्री परेशान हैं और एयरपोर्ट में इतना भीड़ भाड़ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी कंट्री के लिए या फिर डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रहे हो बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से, तो हर चीज़ के लिए आप अपडेटेड रहें। अगर कोई भी मैसेज आता है कोई भी, क्योंकि आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा जो भी अगर फ़्लाइट वगैरह लेट रहेगी तो। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैं आपको बताया था, लेकिन लोगों को आई डोंट नो बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो टोन कसने के वजह से, ठीक है, टोन कसने के वजह से लगभग 521 लोग को गिरफ्तारी हुई थी और कुछ लोग के लिए उन पर FIR दर्ज भी हुई थी, और कुछ लोग को इमीडिएटली, क्योंकि सादा ड्रेस में वहाँ पे पुलिस वाले लोग देख रहे थे, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट का जो इमेज है वो ख़राब करने के चक्कर में ये सारे लोग बेसिकली टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा थे। अभी मुंबई में भी इस तरह का घटना, मुंबई से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है, कोलकाता से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जो फ़ॉरेन कंट्री से यहाँ पर आते हैं बेसिकली टूरिस्ट लोग, तो उनके साथ ये गलत व्यवहार करते हैं, यानी उन पर मजाक करना, भद्दे मजाक करना। तो अब ये चीज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी वो बहुत बड़ी वार्निंग दिया है सारे लोगों को कि आप इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो आप पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा देश का छवि जो ख़राब होता है, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री में जो हमारा कंट्री का नाम है उसे बिल्कुल ये लोग नाम ख़राब करते हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, और अब तक हज़ारों लोगों को गिरफ्तारी हुई है एयरपोर्ट से। बेसिकली मैं बताया कि अकेला दिल्ली से ही लगभग 521 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन पहले मुंबई से भी गिरफ्तारी हुई है, कोलकाता से भी गिरफ्तारी हुई है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, मैं ये वैक्सीन की जो बात कर रहा हूँ वो कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड वैक्सीन आपको पता है कि जब लॉकडाउन लगा था सारे जगह पे कंपलसरी कर दिया गया था। बेसिकली फ़ॉरेन कंट्री के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपको लाजिम वैक्सीन चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और बेसिकली ये जो अपडेट आ रही है वो सऊदी अरबिया से अपडेट आ रही है, और इसमें 3-4 मुल्क को अभी रखा है, एशियाई मुल्क रखा गया है 3-4, यानी उनको पोलियो का वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, और पोलियो का जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीन सर्टिफिकेट, वो लेकर जाना पड़ेगा। इंडिया में तो बचपन से ही पोलियो की दवा PR दिया जाता था, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपको सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन अभी जो सऊदी
जो गवर्नमेंट है वो वार्निंग जारी किया है, सारे एयरलाइंस को भी बता दिया है कि जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन इनमें जो कंट्री का नाम अभी शामिल किया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, एशियाई कंट्री, हमारे पड़ोसी 3 कंट्री है, इनका नाम शामिल किया गया है। और इन लोग अगर ट्रैवल करके सऊदी अरबिया जाएंगे तो उनको पोलियो का वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर लाजिम साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन आई होप, उम्मीद करता हूँ शायद आने वाला सिस्टम में हो सकता है इंडियन पर भी लागू हो जाए, तो आप पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों पर इस तरह का रूल नहीं लगाया है। तो बिग सलूट है सऊदी गवर्नमेंट को भी कि ताकि हमारे लगभग 26 से 27 लाख भारतीय सऊदी के अंदर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उन पर ये नियम नहीं लगाया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आपको साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।